नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ाई करता था। मेरे रिश्ते में एक खूबसूरत बुआ है। वह अक्सर मुझे अपने घर बुलाया करती थी, पर मैं उनके घर नहीं जा पाता था। मैं और मेरे दोस्त हम पढ़ाई करते थे। मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले थे, तो मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उस समय मेरी बुआ मुझे अपने यहाँ आने के लिए बोलती थी और बार बार जिद करती थी। तब मैंने बुआ से कहा कि बुआ, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मैं पक्का आऊँगी। तो बुआ ने कहा, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो और पास हो जाओ, फिर आना, और फ़ोन रख दिया। मैंने अपनी बुआ को शादी से पहले नहीं देखा था और ना ही बुआ ने मुझे शादी के बाद से देखा था। फिर मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा और कुछ दिनों में मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। मैं एग्ज़ाम देने चला गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम दूसरी जगह पर हो रहे थे और मेरे दोस्त लोग के अलग जगह पर। इस बार मेरे स्कूल का सेंटर 2 जगह में गया था। मैं रूम लेकर अकेले ही पढ़ रहा था और जो मेरे दोस्त लोग थे वह साथ में रहते थे। मैं यही सोचता था कि यह एग्ज़ाम कितना जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं घर जाऊं। फिर धीरे धीरे मेरे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और मैं अपने घर चला गया। फिर एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टी होती है और उन दिनों मेरा मन हुआ कि कहीं घूम कर आता हूँ। तो मैंने सोचा कि बुआ बहुत दिनों से बुला रही है, उनके यहाँ घूम आता हूँ। मैंने उस दिन बुआ को फ़ोन किया और कहा, मैं आज निकल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ आने के लिए। और फिर मैं उनके घर के लिए निकल गया। फिर मैं बुआ के यहाँ पहुँच गया। तब मुझे उनका घर नहीं पता था। तब मैंने बुआ को बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई घर में हो तो भेज दो। वह बोली, ठीक है, मैं अपनी ननद को भेज रही हूँ। उसके कुछ देर बाद ही एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया और बोली कि इस तरह के कपड़े पहने हो। तो मैंने उसे अपने बारे में बताया। हमें थोड़ा एक दूसरे को ढूंढने में परेशानी हुई क्योंकि मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था। तब एक लड़की आई। लड़की देखने में मस्त लग रही थी। फिर मैं उसके साथ बुआ के घर गया। जब मैंने बुआ को देखा तो मैं उनको देखता ही रह गया। जितनी अच्छी शादी के पहले लगती थी, अब तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने उनको करीब 9 साल पहले देखा था, लेकिन तब से लेकर आज देख रहा हूँ और वह पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। ना जाने 9-10 साल पहले उन्होंने क्या किया, मैं तो हैरान रह गया। उनकी खूबसूरती देखकर बुआ ने मुझे बैठाया और फिर चाय और खाने के लिए बिस्किट और कुछ चीज़ें लाई। मैंने खाने के बाद बुआ से पूछा कि फूफा जी कहाँ हैं। वह बोली, वह काम की वजह से बाहर ही रहते हैं। साल में कभी कभी घर आते हैं और जब आते हैं तो कुछ ही दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं तो इतने बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ, इसलिए तो तुझे बुला रही थी कि आज कम से कम मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। तब मैंने पूछा कि वह लड़की कहाँ रहती है, कौन है बुआ। बुआ ने बताया कि वह सामने रहती है और जब मैं अकेली रहती हूँ तो उसे बुला लेती हूँ। मैं और बुआ ऐसे ही बात कर रहे थे और फिर रात हो गई। मैं खाना खाने के बाद सो गया। जब सुबह उठा तो नहाकर नाश्ता किया, फिर छत पर जाकर इधर उधर देख रहा था। तभी मैंने नीचे देखा, बुआ नीचे पौधे में पानी डाल रही थी और फिर से बुआ काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं। जब अचानक से बुआ की नज़र ऊपर गई तो उन्होंने मुझे नीचे आकर खाना खाने को कहा। फिर मैंने खाने के लिए बैठा था कि वह मुझे जब खाना देने लगी, झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया। तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और हंसती हुई अंदर चली गई। इसी तरह से मुझे वहाँ पर 10-12 दिन हो गए थे और वह मुझे मजाक में कभी कभी हाथ लगा देती थी। मैं भी उनको हाथ लगा देता था। वो ये देखकर हंसने लगती थी और कभी भी मजाक करने पर डांटती नहीं थी, बल्कि खुद ही मुझसे मजाक करने लग जाती थी। हम दोनों की अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे अब वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। मन ही नहीं हो रहा था कि वापस जाऊं, लेकिन अभी तक मैं बुआ से अपने मन की बात की पहली ही नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं वह गुस्सा हो गई तो। एक दिन दोपहर में उन्होंने मुझे खाना दिया, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खा लिया। दोपहर के टाइम था, लाइट चली गई थी, गर्मी का समय था।
मैं अब बाहर आंगन में आकर टहलने लगा। तभी बुआ ने कहा, क्या कर रहा है विजय? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही है तो टहलने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो लाइट हमेशा जाती रहती है। चलो कोई नहीं, आज हम दोनों बातें कर लेते हैं। हम दोनों बाहर आंगन में चारपाई लगाकर बैठे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बातों बातों में उनका दुपट्टा नीचे गिर गया। बुआ उठाने ही वाली थी कि मैंने कहा, रहने दो, उसका क्या, हम दोनों के अलावा कौन है? उन्होंने कहा, अच्छा, और दुपट्टा चारपाई पर रख दिया। मैंने उससे कहा, बुआ आप बहुत खूबसूरत लगती हो, सच में बहुत साल पहले ही आपको देखा था। वह कहने लगी, सच में बहुत खूबसूरत हूँ क्या? मैंने कहा, हाँ बुआ, आपकी जैसी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। सच में इतना कहते ही वह शर्मा गई। तब मैंने झट से अपने दिल की बात कह दी। आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। प्लीज आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? इतना सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गई और शर्मा रही थी। अब मैं समझ गया कि अब उधर से भी हाँ है। अब मैं साफ साफ समझ गया था कि अब काम बन सकता है। मैं उनकी मुस्कुराहट से बिल्कुल समझ गया था। इससे पहले कि हमारे बीच कुछ हो पाता, सामने वाली लड़की दरवाजा खटखटाने लगी। बुआ ने कहा, कुछ देर रुक, मैं देख कर आती हूँ, और जाकर दरवाजा खोल दिया। लड़की घर में आ गई और बुआ से कुछ बातें करने लगी। मैंने कहा, इसको अभी आना था क्या? फिर उस दिन तो बात नहीं बन पाई। मैं उनके कहने का इंतजार कर रहा था। फिर एक रात बुआ मेरे पास आई और उस समय वहीं साड़ी पहने हुए थी। मेरे पास बैठकर मेरे हाथ को पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। और फिर क्या था, मैंने जो चाहा वह सब कुछ कर डाला। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और बल्कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा एंजॉय किया। इन सारी चीज़ों के बाद वह उदास होकर कहने लगी, विजय तू नहीं जानता तूने मेरे जीवन में कितनी रोशनी लाई है। मैं इन सारी चीज़ों के लिए कितना तरसती हूँ, मुझे क्या पता। मैंने कहा, बुआ मुझे माफ़ कर दीजिए। बुआ आपने मुझे कितनी बार आने के लिए कहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना दुखी हैं और इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही आता रहूँगा, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर, और मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मेरा इतना कहने से वह खुशी से झूम उठी और उनके चेहरे में चमक साफ नजर आ रही थी। अब मैं जितने दिन उनके घर पर था, हम दोनों बहुत खुश थे। हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अब तो बुआ दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी। वह लड़की रोज़ आती थी और कई घंटे बुआ के साथ बातें करती थी। तो बुआ ने उससे कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से अब वह आराम करना चाहती है। उस लड़की ने भी अब दोपहर में आना बंद कर दिया था। हमें अब कोई रोकने वाला नहीं था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।